जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के विवेचक और मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पहले। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला विवेचक। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। विवेचक निकालने का फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। विवेचक एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है विविक्तर। विविक्त कर। विवेचक का दूसरा नाम विविक्त कर, इसलिए क्वेश्चन में दिया जाएगा तो सब दोनों का मतलब एक होगा। तो सबसे पहले का कंडीशन है मूलों की प्राकृतिक पहचान करना है। तो सबसे पहले एक कंडीशन होता है, यदि डी का मान 0 से 12 हो तो डी का मान 0 से 12 हो तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ठीक है। देखिए दूसरी का कंडीशन है, यदि डी बराबर 0 हो तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक एवं समान होंगे। यदि डी का मान 0 आ जाएगा तो मूलों के प्राकृतिक वास्तविक एवं समान होंगे। और थर्ड कंडीशन है, यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो मूलों की प्राकृतिक कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जो मूल का प्राकृतिक होगा उसका कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कहने का मतलब उसका हल कोई नहीं। जैसे -8 जो है 0 से छोटा, तो डी का मान लीजिए -8 आ गया, तो -8 आएगा तो 0 से छोटा होगा, तो उसकी मूल क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और उसका हल नहीं किया जा सकता है। यही डी का मान 0 आएगा तो उसका मूल होगा, यदि देखिए यहाँ पर लिखे हैं डी का मान 0 होगा तो उसका मूल होगा समान और वास्तविक होगा। यही डी का मान 0 से 12 होगा तो उसका मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहले का क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए और मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहले लिख देंगे जो दिए है, द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ए है तो यहाँ 2 है, तो ए के सामने क्या है 2, तो ए का मान कितना मिल गया 2। और यहाँ भी बी है और यहाँ 4 है, यहाँ x है यहाँ x है, तो b के सामने क्या है -4, तो b का मान क्या मिल गया -4। यहाँ c यहाँ 3, तो c के सामने क्या है 3, तो c का मान कितना मिल गया 3। तब हम लोग विवेचक ज्ञात करते हैं। विवेचक बराबर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान दिया है -4 का होल स्क्वायर, 4 गुने a का मान 2 और c का मान 3, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 4 दूनी 8 की 24, तो 16 में से 8 घटाइए 24 घटाइएगा तो बचेगा कितना 8। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का मान कितना मिल गया -8, तो माइनस जो देखिए -8 0 से छोटा है, यानी डी का जो मान है क्या है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, इसलिए मूलों की प्रकृति होगा कोई वास्तविक मूल नहीं है। मूलों की प्रकृति होगा कोई वास्तविक मूल
नहीं है। आपको बताए थे डी का मान कभी भी 0 से छोटा आ जाएगा तो उसके मूलों का कोई उसका प्राकृतिक जो होगा मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विभेजक ज्ञात कीजिए और मूलों के प्राकृतिक ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। द्विघात समीकरण दिया 3x² माइनस 4√x प्लस 4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x²। तो a के सामने यहाँ a है, यहाँ 3, तो a के सामने क्या दिया 3, तो a का मान कितना मिल गया 3। यहाँ x यहाँ ही x, तो b के सामने क्या दिया है 4√3, तो b का मान मिल गया -4√3, तो -4√3। और c के सामने क्या दिया है 4, तो c का मान कितना हो गया 4। तब हम लोग विवेचक निकाल लेते हैं ताकि पता चलेगा मूलों की प्राकृतिक कैसा है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान दिया है -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुने a गुने c, तो c का मान दिया है 4। ठीक, 4ac, तो a का मान 3, अब c का मान 4। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर का मतलब जानते हैं क्या होता है 4 का स्क्वायर फिर √3 का स्क्वायर। इसका मतलब तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा और फिर 4 गुने 3 गुने 4। तो d बराबर 16 48 चढ़ती 12 बढ़ चौक 48। तो 48 में से 48 घटेगा तो कितना आएगा 0। तो d का तो मान मिल गया 0। तो जब भी d का मान 0 मिलेगा तो देखिए मूलों की जब भी d का मान 0 मिल जाएगा ना तो मूलों की प्राकृतिक होगा मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और समान होगा। ठीक है, डी का मान कभी भी 0 मिल जाएगा तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और समान होगा। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।